सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल GSCBGT गुरु। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके मतलब एडमिशन्स लेते हो कहीं भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए या कहीं भी कोई भी कॉलेजेस में हम जा रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कौन से बेसिकली रिजर्वेशंस कोटास होते हैं जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम एलिजिबल हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोटी मोटा 4-5 कोटा आते हैं बेसिकली आपके। तो सबसे पहला कोटा अगर हम बात करें तो सबसे पहला है SC शेड्यूल कास्ट, सेकंड है ST शेड्यूल ट्राइब, एंड थर्ड है आपका OBC, एंड फोर्थ है आपका EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एंड उसके बाद बात करें TFWS कोटा, ट्यूशन फी व्यूअर स्कीम। तो ये सब बेसिकली हम कोटास के थ्रू किसी में स्कॉलरशिप ले सकते हैं, किसी में कुछ बेनिफिट है, तो बेसिकली सब मिला जुला के उसमें बेनिफिट होगा आपको। तो हम बात करते हैं अगर सबसे पहले जो कि है वो SC और ST और OBC। तो SC ST में आपको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है और OBC की बात करें तो उसमें 17% रिजर्वेशन मिलता है। और बात करूँ EWS की तो वहाँ पे आपका 10% रिजर्वेशन मिलता है। अब अगर बात करें TFWS ट्यूशन फी व्यूअर स्कीम, तो उसमें आपको जो भी कॉलेज की ट्यूशन फी रहेगी वो टोटली ऑफ हो जाएगी। अब बात करें कि भैया सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बेसिकली SC ST OBC के लिए आपको बेसिकली गुजरात में 5 साल का रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, डोमिसाइल बेसिकली कि मैं 5 साल से गुजरात में रह रहा हूँ अगर गुजरात की बात कर रहा हूँ तो मैं। और जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो टिल गुजरात तक ही वैलिड रहेगा। एंड OBC में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है वो अलग, क्योंकि गुजरात में इसलिए ही वैलिड रहेगा कि आप पर्टिकुलर स्टेट के वो कास्ट या वो शेड्यूल कास्ट या वो बैकवर्ड कास्ट में आते हो। अब हम बात करें कि भैया EWS का क्या होगा, तो EWS में कुछ सीन ऐसा है। अगर हम बात करें पहले SC और ST की, उसमें भी था कि आपको 5 साल से गुजरात में रेसिडेंस का प्रूफ देना पड़ेगा आपको, एंड आप 35 ईयर्स से कम होने चाहिए। एंड अगर हम बात करें आपकी उम्र की, तो आपकी उम्र 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए अगर आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो। एंड अगर हम बात करें जो EWS का है, तो EWS के लिए भी आपकी बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो है कि आपके फादर की इनकम बेसिकली 8 लाख से कम होनी चाहिए। एंड अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, एंड हम बात करें आपके प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ का भी उसमें कुछ क्राइटेरिया, शायद 10 एकर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए आपके पास, या कुछ पर्टिकुलर स्क्वायर फीट दिया है तो उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके बेसिकली वो अथॉरिटी पे देना पड़ेगा एंड आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। बात करें TFWS कोटा, ट्यूशन फी व्यूअर स्कीम स्कॉलरशिप के लिए क्या करें, तो ये हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपके फादर की इनकम बेसिकली 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो ये आपका आराम से बन जाएगा। अब अगर बात करूँ ये बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको आपका मतलब आपके घर में जो भी सबसे अर्निंग मेंबर है, बेसिकली सबकी मम्मी ज़्यादातर कमाती नहीं है, हाउसवाइफ ही होंगी। फादर कमाते हैं तो फादर की इनकम गिनाएगी, तो फादर की जो इनकम रहनी चाहिए वो सालाना 8 लाख से कम रहनी चाहिए। एंड उसका आपको एक इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है, वो आसानी से हो जाता है। एंड इनकम सर्टिफिकेट आप बेसिकली वो पर्टिकुलर कॉलेज को दे सकते हो, एंड वहाँ पे आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो माफ़ हो जाएगी। अब जैसे मैं बात करूँ आपको GTU के कॉलेजेस में लेना हो या गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आपको बेसिकली ACPC में जब आप फॉर्म भरोगे तो वहीं पे ऑप्शन आता है कि सपोज़ मैं सिलेक्ट करता हूँ TFWS, तो TFWS कोटा सिलेक्ट करने के बाद मेरे को बोलेगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करो, तो हम आपका TFWS कोटा अप्रूव कर देते हैं। अगर उसके थ्रू आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई तो वहाँ पे भैया आपको ट्यूशन फ़ी नहीं भरना है। तो मैंने होप कि 5 कोटा एंड वो सबको कवर कर लिया होगा रिजर्वेशन को। सो होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो पूरा का पूरा आपका एजुकेशनल पर्पस से बना है, मतलब बेसिकली एजुकेशन के रिजर्वेशन के ऊपर बना है, जैसे आप कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ एडमिशन्स के लिए मैं ये आप सभी को बताया। सो सी या हैव अ गुड डे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।